तो आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा ने नंद भवन के सारे भंडार खोल दिए, सारे खजाने खोल दिए। अरे आओ ब्रजवासियों, अरे आओ ब्रजवासियों, अरे आओ ब्रजांगनाओं, अरे आओ ब्रज स्त्रियों, ब्रज बधूटियों, ब्रज नारियों, अरे ले जाओ जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए भर भर के ले जाओ। देखो लुटाया तभी जाता है जब हमारा मन विशाल होता है। कहते हैं न कि दान करने वाला, देने वाला वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इतने दिन पहले नंद बाबा ने इतना खजाना, इतना माल मेटेरियल कभी जीवन में नहीं उड़ाया, कभी नहीं लुटाया। बाबा राजा हैं, सबका ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं, वो उनका परम कर्तव्य है। एहसान नहीं करते, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। किसी को कोई हारी बीमारी है, कोई जरूरत है तो उसको पूरा करना, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन आज लाला के आने के बाद नंद बाबा का दिल इतना बड़ा, मन इतना विशाल हो गया है कि नंद बाबा ने खजाने खोल दिए, भंडार खोल दिए। जैसे कल नंदोत्सव में हमारे कथा के माध्यम से नंद बाबा बने हमारे यजमान श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी और उनका परिवार खूब दिल खोल करके लुटाया। और आप सब कथा सुनने वाले बने सब ब्रजवासी और ब्रजांगना, तो आप सबने खूब जम करके आनंद से लूटा और प्रसाद ले करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तो कैसा अद्भुत अलौकिक आनंद आया नंदोत्सव का। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौ शात कौम्भाम्बरावृता। आज हमारे नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया कि लुटा रहे हैं। जब लाला नहीं था, रास्ता चलते हुए नातेदारी में, रिश्तेदारी में या कोई और कहीं पूछ ले, बोले बाबा तुम्हारा विवाह हुए 20-25 वर्ष हो गए, अब तो महाराज केहू बालक है गए होंगे तुम पे, और तुम्हारे तो बालक बड़े बड़े है गए होंगे। तो देखो नंद बाबा का मन जो है वो छोटा हो जाया करता था। ऐसी बात सुन करके नंद बाबा की आंखें झुक जाया करती थी कि सब कुछ है भगवान की कृपा से, लेकिन बालक नहीं है, न कोई लाला है न कोई लाली है। लेकिन जब आज सच्चिदानंद ही लाला के रूप में, आनंद के रूप में नंद बाबा के आंगन में प्रकट हो गए, तो आज नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
नंद बाबा का ही अपना आत्मज नंद बाबा की आत्मा से निकल करके आनंद का रूप धारण करके संसार में कहो, नंद भवन में कहो, ब्रज में कहो, यशोदा रानी के आंगन में कहो, प्रकट हो गया है। और आज हमारे नंद बाबा का मन इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा नहीं, पता है कितना बड़ा हो गया? आज इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल मन हो गया है, क्योंकि नंद बाबा की तरह लुटाने के लिए कम से कम इतना बड़ा दिल चाहिए। तुम्हारे पास है इतना बड़ा दिल? इतना बड़ा दिल नहीं है। कोई अपने खजाने की तिजोरी खोल करके पड़ोसियों से ये नहीं कहेगा कि ले जाओ भाई, हमारे यहाँ लाला हुआ है, आज जो ले जाना है ले जाओ, लूट ले जाओ। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा दिल नहीं, हमारे पास केवल इतना सा बड़ा दिल है। तो इतना बड़ा दिल तभी होता है जब आनंद रूपी श्री कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो चाहे कथा के माध्यम से हो, क्योंकि फिर हमें लगता है कि यही हमारा वास्तविक धन है, यही हमारा सब कुछ है। बाकी संसार के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, नोटों के बंडल, ये सब तो मिट्टी है, लोष्टवत है। भगवान हमारे पास में है तो सब कुछ है। आज नंद बाबा ने यज्ञ कराया, हवन कराया, होम कराया, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों से आहुतियां लगवाई। आहूय विप्राण वेदज्ञ, वेद के मंत्रों का उच्चारण हुआ, शुद्धिकरण करवाया, अनेकों प्रकार के अलंकारों से ब्राह्मणों को विभूषित किया, अनेकों जो भी जात कर्म संस्कार होते हैं वो सभी संपन्न कराए। ब्राह्मणों को गैयाओं के सींग सोने से मढ़ मढ़ करके, खुरों को मढ़ मढ़ करके, चांदी की झल्लर लटका लटका करके बड़ा दूध देने वाली गैया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान करी। और सारे ब्रजवासियों के लिए नंद बाबा ने खजाने खोल दिए। तो पता है क्या हुआ? जैसे कल हमारे यजमान नंद बाबा बने और लुटा रहे थे, तो अब लुटाने में थोड़ी बहुत खींचा तानी, थोड़ी बहुत छीना झपटी तो हो ही जाती है भाई, क्योंकि हर कोई उस प्रसाद को, उस आनंद को लेना चाहता है जो भगवान से संबंधित है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लुटाने की लीला है या कथा है, ये चूंकि साधारण बालक का साधारण लाला लाली या साधारण कुड़ी या मुंडे का जन्मदिन नहीं, ये सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि का जन्म है। तो आनंद का जन्म है, इसलिए हम लोग इतने ज्यादा लालायित और इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि एकदम लूटने के लिए आतुर, बड़े पागल से हो जाते। और ये केवल हम ही नहीं, ब्रजवासी भी ऐसे ही पागल होके, आतुर होकर के आज लूट रहे हैं। जिसके हाथ जो लगा, कोई सोने की बोरी भर के भाग रहा है, कोई चांदी की, किसी के पल्ले हीरा पड़े, किसी के जवाहरात, किसी के पास में नोटों के बंडल, गड्डियां। तो जिसे जो मिला वो अपनी इच्छा अनुसार ले गया। लेकिन नंद बाबा का खजाना खाली नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और भगवान के जन्मोत्सव में कोई हृदय से लुटाए
तो भगवान की अर्धांगिनी भार्या है मैया लक्ष्मी। भगवान का जन्मोत्सव हम मनाएं तो साक्षात लक्ष्मी मैया आकर के विराजमान हो जाती हैं। तो लक्ष्मी मैया तो समझ लो कि अनंत धन है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ब्रजवासी और ब्रजांगना लूटते लूटते ले जाते हार गए, थक गए, पछाड़ खा गए, पसीना पसीना है गए, जाए परे बेचारे कछु तो बेहोश है गए। लेकिन नंद बाबा का खजाना खाली नहीं हुआ। आज तो चारों तरफ बस लूटने का और आनंद मनाने का दिन है। नंद भवन में चारों तरफ धूम मची हुई है। चारों तरफ आनंद की ही एक मस्ती है, एक धुंध है, एक धूल है। इसीलिए तो कह दिया गया है कि नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। तो देखो नंद बाबा के यहाँ नंद भवन का दर्शन करके आए। हो नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे।
मेरे फोटू पे आवे, मेरे फोटू पे आवे, पैरन पे आवे मेरे फोटू पे आवे, मेरे फोटू पे आवे। अरे ब्रह्मा लगाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, भरी फूल फूल कोई प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, बोलिए नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे। तो देखो नंद बाबा के यहाँ नंद भवन में खूब आनंद हो रहा है, लेकिन मथुरा में टेंशन हो गई है, मथुरा में हाई अलर्ट हो गया है, कंस को टेंशन हो गई है। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि कंस जान गया है कि कंस का काल देवकी का अष्टम गर्भ आकाशवाणी ने बता दिया, इस ब्रज भूमि में जन्म ले चुका है और ब्रज के अंदर ही किसी गांव में किसी घर में उसकी परवरिश हो रही है, पल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो कंस का काल बनेगा। तो देखो संसार में मरना कोई नहीं चाहता, चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे हम हो या तुम हो या ये हो। हर जीव संसार में अनंत चिरकाल तक जीवित रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या करे, मजबूरी में मरना पड़ता है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जन्म होना, मृत्यु हो जाना, हानि हो जाना, लाभ हो जाना, यश हो जाना, अपयश हो जाना, ये जीव के बस में है ही नहीं, विधाता ने दिया ही। यदि जीव के बस में होता तो संसार में बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, न तो कोई मरता और ना कोई अपनी कभी हानि कराता, ना कोई अपनी कभी अपयश अपकीर्ति बदनामी कराता, और लाभ ही लाभ हमेशा प्राप्त करता। तो ये चीज विधाता ने हमें नहीं दी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान ने अपनी मुट्ठी में रखा है। नेक आंखों से दिखाई कम देने लग जाए तुरंत चश्मा बना लेते, दो आंख की हम लोग चार बना लेते। नेक घुटने में दर्द होने लग जाए तो ऑपरेशन करा के नई परिया डलवा लेते। नेक कमर में दर्द हो जाए तो बेल्ट बांध लेते। दो चार बाल सफेद दिख जाए तो काले कर लेते। और भी माने हम न तो बूढ़ा होना चाहते हैं और ना ही मरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी
अनेकों प्रकार की घंटियां, अनेकों प्रकार के अलर्ट प्रकृति की तरफ से हमें दिए जाते हैं कि बेटा तुम अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हो। एक एक दिन करके, एक एक महीना, एक एक साल करके तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। अब तो भजन करो, अब तो अपना जीवन धन्य बनाओ, अब तो कथा कराओ, अब तो कथा सुनो। लेकिन हम सोचते हैं कि ना ना, अरे 4 बाल सफेद हो गए तो क्या, ले अभी ले पुत्र 50 रुपए दियो, गोदरेज का पैकेट ले आ। ले आया, बाल रंग लिए। तो बाल रंगने से कोई हम जवान थोड़े ही हो गए, उम्र कोई कम थोड़ी हो गई। दांत निकल गए, सोने की लगवा लो, चांदी की लगवा लो या मसाले की लगवा लो 32 तो क्या हम कोई जवान हो गए, युवा हो गए। आंखों से कम दिखने लगा, चश्मा लगा लिया, 2 की 4 कर ली तो क्या जवान हो गए। तो देखो, जाना तो सबको है ही, मरना संसार में कोई नहीं चाहता, लेकिन ये अटल सत्य है। क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये संसार की वास्तविकता है, सत्यता है। काल रूपी व्याल, काल रूपी अजगर हमेशा मुंह खोल करके बैठा है और उसके मुंह के अंदर हम सब लोग बैठे हैं। अब हम लोग कब तक जीवित हैं? केवल तभी तक जीवित हैं जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपना मुख बंद करेगा हम लोग मर जाएंगे। तो काल के गाल में बैठ करके हम लोग समय पास कर रहे हैं, जीवन की गारंटी नहीं है। तो अपने आप को बचाने की अपेक्षा भगवान के प्रति समर्पित कर दो। तो सत्य बता रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा जियोगे। क्यों जियोगे? क्योंकि अब आप भगवान के समर्पित हो चुके हैं। कंस भी यही चाहता है कि मैं न मरूं, तो आज बड़े बड़े राक्षस बुलाए। देखो भाई, हमारे काल ने जन्म ले लिया है, कौन करेगा इस कार्य को? तू करेगा? अजय पूतना से लड़ेगा? तो सारे राक्षस खड़े हो गए, बोले महाराज ये सेवा तो आप हमें दीजिए। लेकिन कंस ने वेशभूषा देखी, शरीर की आकृति देखी, बड़े भयंकर विकराल, और ब्रजवासी ग्वाल बाल और ब्रजांगनाएं बेचारे बड़े सूदे सादे से होते हैं। ब्रज की मैया बड़ी सूदी होती है दारी के तू कहूँ मर जा, काऊ भार कुआं में जाए पर, काऊ चूल्हे पोखरे में जाए पर, है तू मर जा काऊ जाए। ऐसी बेचारी सूदी सादी सी होती है। तो कंस ने कहा हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा तो सब कह रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि तुम जैसे बड़े बड़े राक्षसों को अपने घर में घुसने कौन ब्रजवासी देगा। तो सबके मुंह लटक गए। माने कोई भी राक्षस कंस का कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं निकला। तो अब कंस माथा पकड़ करके बैठा है। इतनी देर में छनन मनन करती हुई और एक देवी जी चली आई, महाराज प्रणाम करती हुई। कंस ने कहा जीती रहो, आओ आओ। अरे पूतना, आज कैसे आना हुआ? तो पूतना ने पूछा, बोले महाराज आप तो बड़े उदास लग रहे हैं, बड़े चिंतित, बड़े परेशान।
कंस ने बताया, बोले ऐसे ऐसे टेंशन है, ऐसे परेशानी। अरे महाराज ये काम तो मेरे लिए बहुत सरल है, मिनटों का काम है, मैं करूंगी। तो कंस ने पूतना के ऊपर विश्वास किया और पूतना आज अपना भेष बदल करके ब्रजांगना बन करके 84 गज का लहंगा पहन करके सिर में फरिया ओढ़ करके नकली ब्रजांगना बन करके गोकुल में आ रही है, नंद भवन में आ रही है। लेकिन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरु ग्राम ब्रजादिषु। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो मैया यशोदा से मुलाकात की। अब जो भी आता है मैया यशोदा सबका स्वागत सत्कार, चाय पानी सबको खिलाती पिलाती है। अब पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके कन्हैया को मारने के लिए आई है। मैया चली गई चाय पानी बनाने के लिए रसोई में। पूतना को मिल गया मौका, कन्हैया अपने पालने में आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना लाला के पास पहुंची तो पूतना को देख करके कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कन्हैया ने ऐसा क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान कुछ संदेश देना चाहते हैं, भगवान शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मुझे वही पा सकता है जिसका निर्मल मन है। लेकिन पूतना का निर्मल मन नहीं है, इसलिए मुझे पूतना नहीं पा सकती। क्योंकि पूतना के अंदर छल कपट दंभ पाखंड भरा हुआ है। ये असली ब्रजांगना नहीं है, ये नकली गोपी बन करके आई है। इसलिए मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा। और दूसरी बात ये है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि बेटा तुम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे लंगड़े हो, लूले हो, काने हो, भेड़े हो, तुम जैसे भी हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, मानव हो, दानव हो या देवता हो, तुम जैसे भी हो, जो भी हो, भगवान के सामने जाओ तो कम से कम अपनी ओरिजिनलिटी में जाओ, माने जो हम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के दरबार में भी जाकर के छल कपट दंभ पाखंड करें, अहंकार लेकर के जाएं, तो सच मानो कुछ हासिल नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हें देख करके नजरें बंद कर लेंगे। तो भगवान ने इस लीला से बड़ी सुंदर शिक्षा दी। पूतना ने मौका देख करके लाला को उठा लिया, उठा करके अपनी छाती से लगा करके धीरे से बाहर निकल गई। नंद भवन से जाकर आगे जाकर के आकाश में उड़ गई और आकाश में कन्हैया के मुख में स्तन दे दिया
लेकिन आंखें बंद करने का एक और प्रयोजन था हमारे कन्हैया का कि आंखें बंद करके कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया और भोले बाबा को बताया कि बाबा हम तो इस ब्रजभूमि में आए माखन मिश्री खाने के लिए आए, यहाँ मलाई मारने के लिए आए हैं, बढ़िया लड्डू पेड़ा खाने के लिए आए हैं। तो न तो अबई हमारे मोहड़े में माखन गयो, न मिश्री गई, न मलाई गई, न लड्डू पेड़ा गए, न जलेबी गई, न इमरती गई, न बालूशाही गई, अबई तक तो कछु गयो ना है। और जे हमारी मौसी पूतना हमें जहर पिलावे के ताई आए गई। तो बाबा जहर पीवे की हमारी आदत तो है नहीं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप तो जहर फैर सब पी के पचा लेते हो, तो आपसे प्रार्थना है कि आप आ जाओ, तो जब पूतना का जो दूध है वो तो हम पी लेंगे, लेकिन इसका जो जहर है, जो कालकूट नाम का विष है, वो हमारे कंठ में आप बैठ करके पी ले। आपका तो कुछ बिगड़ने वाला है। तो भोले बाबा ने लाला की प्रार्थना स्वीकार की। आकाश मंडल में भगवान पूतना का स्तनपान करने लगे, तो जहर भोले बाबा ने पी लिया और शरीर का सारा दुग्ध कन्हैया ने पी लिया। अब जब सारा दूध पी लिया, दूध पूतना के शरीर में रहा नहीं, तो भी कन्हैया स्तन नहीं छोड़ रहे। और पूतना देख रही है कि इतनी देर से गटर 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 करके पी रहा है, जबकि कालकूट नामक विष को तो कोई स्पर्श भी कर ले साधारण बालक तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन इसे आधा घंटा हो गया गटर गटर करते हुए। न जाने कितना जहर, न जाने कितना विष इसके पेट में चला गया, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये साधारण बालक नहीं है। अब तो भगवान दूध के साथ में पूतना के प्राणों का ही पान करने लगे। पूतना को भयंकर कष्ट वेदना होने लगी, दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी, अरे लाला, अरे छोरा, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला मोकू नाई पति पतोई, अरे मुंह पे लाला गलती है गई, अरे मोकू माफ कर दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे भैया। तो देखो कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया। कन्हैया कहने लगे, देख मौसी, अब गलती है गई तो भुगत। अब पहले ही सोचनी चाहिए न कि हमें ये गलती करनी है या नहीं करनी। तूने अपना कार्य किया और हम अपना कार्य कर। देखो सबका अपना अपना स्वभाव है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अपना ये स्वभाव है कि चाहे जीव मेरे पास आए या मैं जीव के पास जाऊं, बात एक ही है। अब तुम हमारे घर आके मिल लो या हम तुम्हारे घर जाकर के मिल लें, आखिरकार है तो मिलन ही। तो भगवान ने कहा कि देख मौसी, वैसे तो हम जल्दी काउए पकड़ते नहीं, लेकिन यदि हम काउए पकड़ ले या कोई हमारे पास आ जाए तो फिर हम बाको बिना उद्धार किए छोड़ते नहीं, उसे पार लगा करके ही छोड़ते हैं। ये हमारा निजी स्वभाव है। सबका अपना अपना स्वभाव है, संतों का अपना अपना स्वभाव। एक संत यमुना जी में नित्य स्नान करते थे। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल प्रदान करते थे। एक दिन बारिश की वजह से यमुना जी का जल उफान मार रहा था,
तो यमुना जी के जल में जब दृष्टि गई तो संत ने देखा कि उस यमुना में इतना मोटा बिच्छू बेचारा बह करके जा रहा है। तो संत को लगा कि हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि संत का हृदय ही दया से करुणा से भरा होता। संत ने अपने आप को और जल में अंदर ले गए, इतना अंदर चले गए और जाकर के भिक्षु को ऐसे अंजलि में लिया। तो जब तक अंजलि में जल था तब तक तो ठीक है, अब जल अंजलि में कितनी देर रहेगा, इधर उधर से निकल गया। अब जैसे ही भिक्षु हाथों का स्पर्श किया तो भिक्षु ने अपना स्वभाव दिखाया, डंक मार दिया। डंक मार दिया तो बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। तो ऐसे करके हाथ अलग अलग हो गए और तड़पने लगे दर्द के मारे। बिच्छू फिर बहने लगा। संत ने सोचा यार अब डंक तो मार ही दिया है, तो क्यों नहीं इसे पारी लगा दें, क्यों नहीं इसे निकाल ही दें, बेचारा मर जाएगा। अब ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो संत ने फिर दोबारा भिक्षु को उठाया, उठा करके फिर आगे लेकर के चले। जैसे ही अंजलि से जल निकल गया, उनके शरीर का स्पर्श हुआ, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर संत तड़पे दर्द से, फिर बिच्छू गिर गया। ऐसा कम से कम 4-5 बार हुआ, लेकिन आखिरकार संत ने सोच लिया कि जब ये ज्यादा से ज्यादा 4 इंची का बिच्छू अपना निजी स्वभाव माने डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो मेरा जो निजी स्वभाव है दया करुणा करना, दूसरे के कल्याण की कामना करना, मदद करना, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। तो देखो आखिरकार संत का स्वभाव रंग लाया। बिच्छू डंक मारते मारते थक गया, उसका डंक ही टूट गया, लेकिन संत ने 5वीं 6वीं बार में उस बिच्छू को यमुना के जल में मरने से बचा लिया और किनारे पर ला करके छोड़ दिया। वो घास फूस जंगल में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान के सामने कोई चला जाए तो भगवान फिर उसका कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं हैं। तो आज पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। ब्रजवासियों को पता लगा पूतना मरी पड़ी है, लाला को मैया उठा करके लाई, हृदय से लगाया, गौमूत्र से पवित्रीकरण किया, स्नान कराया और भगवान से प्रार्थना करी कि हे नारायण, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। माने मेरे लाला की एक एक इंद्री मेरे लाला के मन और मेरे लाला के संपूर्ण शरीर की रक्षा आप करें। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन देखो तो सही क्या आनंद आ रहा है। भगवान कोई झाड़ा लगाया जा रहा है और भगवान का ही मंत्र बोला जा रहा है, कितने आनंद की बात है। भगवान भी अपने मन में सोच रहे हैं, भगवान को ही बचाने के लिए, भगवान की ही रक्षा करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना की जा रही है।
तो पूतना को भगवान ने अपनी मैया वाली गति प्रदान कर दी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही कि ये बकासुर की भगनी माने बकासुर की बहन पूतना लाला को मारने के लिए, कन्हैया को मारने के लिए चली आई, लेकिन हमारे लाला हमारे कन्हैया कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि अपनी मैया यशोदा या देवकी को न जाने कितने वर्ष बाद जो गति प्रदान की, वही गति आज पूतना को लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आज भगवान ने वो गति प्रदान कर दी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और अब हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा कैलाश मानसरोवर से लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हरी मैया लाला के दर्शन करा दे, क्योंकि भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोले बाबा अपने मन में मैया दर्शन तो करा नहीं रही, क्योंकि बाबा की वेशभूषा ऐसी है। वैसे भी छोटे छोटे बालकों को डराना हो, जैसे बालक रो रहा हो, जिद कर रहा हो, तो माताएं पता है क्या कहती हैं, बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे, बाबा जी फड़ ले जाएंगे। तो भैया बाबा जी क्यों ले जाएंगे? तो बाबा जियों को बिना मतलब में बदनाम करती हैं कि बाबा जी बालक पकड़ के ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डराने, बालक को डराने के लिए संसार में बाबा जी से भयंकर और कुछ नहीं है। इतने भयंकर होते हैं बाबा जी कि बाबा का नाम लेते ही बच्चे डर जाते। तो मैया भी सोच रही है कि ना बाबा तोकू में अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तेरी वेशभूषा कछु ऐसी है कि तेरी दाढ़ी देख करके, तेरे जटाजूट देख करके, तेरे भुजंग देख करके, बड़े बड़े नाग देख करके मेरो लाला डर जाएगो, और मेरो लाला डरेगो तो ऐसे करते बीमार रह जाए, बुखार आ जाए। तेरी मर्जी होए तो खूब बढ़िया भोजन कर, तू जितनी कहे उतनी तो दक्षिणा दे दे, तू जहां कहे जमीन दे दूं, तू जो कहे सो ले जा बाबा, लेकिन लाला के दर्शन करने की जिद ना करे। तो भोले बाबा ने फिर आंखें बंद कर गली में टहलते हुए अपने श्री ठाकुर जी का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए हृदय से गाने लगे, गुनगुनाने लगे। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी
गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भंडारी आया, मोहन तेरी गली में।